ये हमने फाइबर ग्लास डोर का फ्रेम यानी चुगाट के लिए हमने एक मॉडल तैयार किया। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं ये मॉडल किस तरह तैयार करना है। तो ये सेम इससे डोर चुगाट बनी और बहुत ही मजबूत रही। तो आज की मेरी वीडियो है कि चुगाट यानी कि जहां डोर लगता है, डोर की जो चुगाट यानी फ्रेम वो फाइबर ग्लास का कैसे बनता है। तो पहला मरहला है मेरा कि उसकी मोल्ड कैसे बनानी है, यानी मॉडल से मोल्ड कैसे बननी है और चुगाट कैसे बननी है। तो चुगाट मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपके ज़हन में आ जाए कि चुगाट या फ्रेम किसे कहते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि चुगाट यानी आपने देखी भी होगी, मगर मैं हो सकता है किसी को मेरी जुबान की समझ ना आए, मगर वो चीज समझ देखा समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूं, डोर फ्रेम किसे कह रहा हूं, डोर चुगाट किसे कह रहा हूं। तो आइए मैं आपको चेक करूंगा। ये जो हमारा डोर लगा है तो ये होती है चुगाट। तो चुगाट के अंदर डोर लगता है। हमने फाइबर ग्लास के डोर तो बना लिए, चुगाट नहीं बनाएगा। तो आइए ये गौर करें। ये देखिए इसे कहते हैं चुगाट। तो अब हमने फाइबर ग्लास की चुगाट बनाएंगे ताकि ये मजबूत रहे। लकड़ी और लोहे को जंग लग जाता है और लकड़ी जो है वो खराब हो जाती है जल्दी। तो इसे कहते हैं चुगाट। तो चुगाट को ज़हन में रखें, हमने इसी तरह की चुगाट बनानी है। ये खोल करें ताकि फाइबर ग्लास का डोर इसके अंदर लग सके। तो पहले बनाएंगे मॉडल, वो मैं आपको दिखाता हूं और फिर आगे चलते हैं मोल्ड की तरफ। मोल्ड से पहले जो हमने चुगाट का मॉडल बनाना है वो किन चीजों से बनना है और किस किस साइज की हमें चीजें चाहिए। तो आइए मैं आपको साइज चेक कराता हूं। पहले नंबर पर तो हमें दो ये फट्टे चाहिए, ये देख रहे हैं आप, ये भी है और ये। और अब आपको मैं इसका साइज चेक करवाता हूं, ठीक है। एक लकड़ी चाहिए जिसका साइज 5 इंच, ये 5 इंच साइज है। और इसकी मोटाई हमें चाहिए 1.5 इंच, 1.5 इंच, ठीक है। और दूसरी हमें एक और लकड़ी चाहिए, इसका साइज होगा 3.5 इंच और इधर से 0.25 इंच यानी कि 0.75 इंच। ये आपने ज़हन में रखना क्योंकि ये इसलिए चाहिए, हमने इसे लगाना है इस तरह। ये गौर करें, ये चुगाट की शेप बन जाएगी, ये इसके अंदर डोर लगेगा। तो ये मैंने शॉर्टकट बनाया है वीडियो ताकि टाइम ना लगे। तो ये हमने इनको ज्वाइन कर लिया है, ये नजर आ रहा आपको, ये फटी हमने ऊपर लगाई है, ठीक है। ये इसके अंदर भी 1.5 इंच साइज आ गया, ये 0.25 इंच है, ये 1.5 इंच है। और इधर से आप चेक कर सकते हैं। अब 2 इंच 2 सूत्र यानी कि 2.225 इंच। तो ये हमने इसके ऊपर भी और काम करना है, तो वो आपको मैं चेक करवाता हूं कि इसके फ्रंट पर और बैक पर क्या लगाना है इसको मॉडल बनाने के लिए। मॉडल को तैयार करने के लिए ये मैंने लेमिनेशन शीट ली है, ये बारीक सी है, जो मॉडल है मॉडल की बैक पर लगानी है मोल्ड तैयार करने के लिए, यानी कि इस तरह। ये हमने लगानी है, ठीक है, इस तरह। तो ये हम लगाएंगे। 2 इंच दोनों साइडर से छोड़ना है। तो ये मैं बताना भूल गया कि ये जो बैक पर शीट लगा रहे हैं, ये इस शीट का साइज होगा चौड़ाई में 9 इंच, 5 इंच चौगाट है और 9 इंच ये, यानी कि 2 इंच, यानी साइडर का जो कॉर्नर है वो यानी 2, 4, 5, 9 इंच। ये आपने ध्यान में रखना, 2 इंच कॉर्नर बननी चाहिए, यानी 9 इंच साइज होना चाहिए इसका। ये आप ध्यान में रखें।
ये मॉडल को हमने बैक पर शीट लगा ली है, तो आप फ्रंट से देखें, ये उसकी शक्ल बन गई है। ये गौर करें, नजर आ रहा है? ये 2 इंच साइडें छोड़ी हैं। ये जो पट्टी लगाई है हमने 2 इंच लगाई है, दोनों तरफ से लगाई है। तो ये मॉडल, यानी कि मॉडल बनाने के लिए ये जरूरी है, ये कॉर्नर लगाएंगे तो फिर जाकर हमारा मोल्ड बनेगी। तो अब हम लगाते हैं इसके फ्रंट पर, वो भी आपने गौर करना है। तो अब हम इस पर लगाएंगे, ये समझिए, ताप लगानी है ये। तो ये हमारे चिकाट का जो एंड है, यानी क्लोज किया है, तो वो ये इस तरह मॉडल बनेगा। तो फिर आगे जो है मोल्ड बनेगी। ये ध्यान में रखेंगे, ये चीजें लगानी जरूरी है। ये कलर बनेगा मोल्ड का। तो ये मॉडल है, समझ लें ये मॉडल बना रहा हूं मैं, तो इससे मोल्ड बनेगी, और मोल्ड बनाने के लिए कलर लाजमी है। ये हमने फाइबर ग्लास डोर का फ्रेम यानी जुगाड़ के लिए हमने एक मॉडल तैयार किया है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं ये मॉडल किस तरह तैयार करना है। तो ये सेम इससे डोर जुगाड़ बनी और बहुत ही मजबूत तरीन। मुझे उम्मीद है कि आपको मॉडल बनाना आ गया होगा जुगाड़ का। तो नेक्स्ट हम इससे मोल्ड बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आप तीनों वीडियो में मुकम्मल प्रोजेक्ट देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी डाल दिया है। तो पिछली वीडियो में मैंने फाइबर ग्लास डोर के लिए चुगाट यानी कि डोर फ्रेम बनाने के लिए, चुगाट बनाने के लिए एक मॉडल बनाया था। वो ये आप देख सकते हैं, ये मॉडल बनाया था। तो मॉडल की वीडियो तो आपने पहले पीछे देख ली है। तो अब हम इससे हम मोल्ड बनाएंगे। तो इंशाल्लाह 2-3 वीडियो में आपको मुकम्मल चुगाट लगाना बनाना दिखा दूंगा। तो आइए सबसे पहले क्या करना है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे वैक्स, इसे पॉलिश करेंगे अच्छी तरह, ये जरूरी है। तो वैक्स ये लकड़ी की मोल्ड है, तो इसे अच्छी तरह लगानी है ताकि इसमें जज़ब हो जाए। मैं हमेशा आपको मुकम्मल और तरीके से वीडियो दिखाता हूं, जल्दबाजी से नहीं, ताकि आप काम अगर करें तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो वैक्स मैंने अच्छी तरह कर ली है। तो वैक्स आप भी अगर करें तो अच्छी तरह करें, यानी कंजूसी नहीं करनी, अच्छी तरह लगानी है। तो वैक्स हमें जो ऊपर से मोल्ड बनाते हैं या कोई भी चीज बनाते हैं वो रिलीज करने में हमारी मदद करती है, तो याद रखें। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि आगे इसका क्या प्रोसेस है, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा आपको तफसील के साथ। तो अब हम इस पर जेल कोड लगाएंगे। तो जेल कोड भी आज डिफरेंट होगा, तो आपने देखना है इस्तेमाल करने का। ये हमारा जेल कोड है। तो अब हम इसको तैयार करेंगे और ऊपर लगाएंगे। अब हम इसको मिक्स करके जेल कोड लगाएंगे। ये सिंपल कलर है, इसमें कोई रंग नहीं डाला, ठीक है। ये जो आपको कलर नजर आ रहा है ना, तो वो कलर कोबाल्ट का है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों इसमें कलर नहीं डाला, हमारा मकसद क्या है। ये देखें मिक्स कर रहे हैं ना जैसे जैसे हार्डनर को, तो इसका कलर चेंज होता जा रहा है। तो अब हम मोल्ड पर जेल कोड लगाएंगे।
जेल कोट अच्छी तरह लगाना है, जेल कोट में फर्क नहीं आना चाहिए। जेल कोट हमने फर्स्ट लेयर यानी पहला कोट लगा दिया, तो अब हम इसका इंतजार करेंगे। अगर जब ये सूख जाएगा तो फिर नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। जो हमने फर्स्ट जेल कोट लगाया था वो ड्राई हो चुका है, तो अब बारी है इसकी कि हम दूसरा जेल कोट का कोट जो लगाएं, ताकि जो फिलिंग रह गई है, जहां कोई ना कोई स्पॉट रह गया होगा, वो क्लियर हो जाएगा। दो कोट लगाने का मकसद ही यही है, एक कहीं भी जो है ना कोई खाली जगह नहीं रहनी चाहिए, खुश्क जगह नहीं रहनी चाहिए, वरना मोल्ड और डाई खराब हो सकती है। तो आइए सेकंड जेल कोट लगाते हैं। ये सेकंड जेल कोट है, इसमें हम हार्डनर कुछ तेज रखेंगे। पहले हमने आधा ढक्कन डाला था, तो अब हमने फुल ढक्कन डाला इसमें, ताकि जेल कोट जल्दी से हार्ड हो जाए। तो ये देखें इसका कलर चेंज होता जाएगा जैसे जैसे मिक्स करेंगे ना। ये इसकी निशानी है मिक्स होने की, यानी कि हार्डनर अच्छी तरह जब मिक्स हो जाता है ना रेजन में या जेल कोट में, तो वो रंग चेंज कर देता है। ये देखिए आपकी नजरों के सामने उसका कलर चेंज हो गया। तो आइए लगाते हैं। तो अब हम लगाएंगे मैट। इस पर 3 प्लाई मैट लगनी है, क्योंकि जो जेल कोट है हमारी वो जेल हो चुकी है, चिपचिपाहट है। तो अब हम इस पर मैट के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जो भी बनाते हैं मोल्ड, खासकर जो मोल्ड बनाते हैं उस पर मैट इस्तेमाल की जाती है मेंशन, ये ध्यान में रखना। या तो आप जर्मनी की इस्तेमाल करें या आप ताइवान कोरिया की इस्तेमाल करें मैट, क्योंकि इससे मजबूत मोल्ड बनती है। तो मोल्ड इसलिए मजबूत बनाना जरूरी है कि इस पर बार बार चीजें निकालनी होती हैं, तो मोल्ड का अच्छा होना जरूरी है, इससे कई दफा चीजें बननी है। तो मैं और रेजन को आपको बताना भूल गया, आपने इसमें एपॉक्सी रेजन इस्तेमाल करना है, पॉलिस्टर रेजन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। ये चीजें आपके ध्यान में रखना। मैट मेंशन 300 ग्राम और डाई पर कम से कम 3 तय लगानी जरूरी है। तो आइए अब आप इस पर मैट लगाते हैं। फर्स्ट लेयर में हम, क्योंकि हमने 3 लेयर लगानी है 300 ग्राम मैट की, तो हम बहुत ही कम जो है ना हार्डनेस इस्तेमाल करेंगे। ताकि 3 लेयर लगाने तक नीचे वाली खुश्क नहीं होनी चाहिए, वरना लहदा लहदा तय हो जाएंगी मैट की। अब हम इस पर सेकंड लेयर लगाएंगे।
अब हम तीसरी लेयर लगाएंगे। तो माशाल्लाह हमारी मोल्ड मॉडल से मोल्ड तैयार हो गई है। तो अब इसे हम ड्राई होने के लिए टाइम देंगे ताकि ये मुकम्मल तैयार हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आप इस तरीके से अपना काम भी कर सकते हैं। यही प्रोसेस है इसका। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस मोल्ड से जो चुगाड़ बनानी है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा और रिलीज करके भी ये रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा। तो ये 3-4 स्टेप है, इसमें आपको मुकम्मल काम करना आ जाएगा कि चुगाड़ के मॉडल कैसे बनाना है, मोल्ड कैसे बनानी है, मोल्ड से चुगाड़ कैसे बनानी है, चुगाड़ बनाने के बाद उसे सेट करना है यानी कि बनाना है, यानी जोड़ना कैसे और लगाना दीवार में कैसे। जैसा कि मैंने फाइबर ग्लास डोर के लिए चुगाड़ यानी कि फ्रेम जहां डोर लगता है वो बनाने का काम शुरू किया था। पहले आपने मॉडल की वीडियो देखी, फिर मैंने उससे मोल्ड बनाई और मोल्ड से अब हमने चुगाड़ फ्रेम बनाना है। चुगाड़ भी कहते हैं और फ्रेम भी कहते हैं, डोर फ्रेम। तो लिहाजा आप मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपकी समझ में आए। तो एक दोस्त ने मुझे कहा था आप अब बना रहे, मैंने तो पहले की चुगाड़ बना लिए। तो उन भाई से रिक्वेस्ट है कि आप ये मेरा आइडिया देखें, इस पर अमल करें, ये ज्यादा आपको मजबूत और पायदार मिलेगी। ये मैं एंड तक दिखाऊंगा, ना इसको बैरे लगाने की जरूरत है ना कुछ। जैसे एल्युमिनियम की चुगाड़ लगाते हैं ये वैसे ही लगेगी, वैसे ही कटेगी और वैसे ही इजी से बन जाएगी, ना ही इसके पीछे सीमेंट बजेगी, फिलिंग करनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इजी स्टेप है, सिर्फ आपने गौर करना है, आप स्किप ना किया करें वीडियो, मुकम्मल देखा करें। 5-10 मिनट की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है हमारा कि हमने इसे वैक्स करनी है यानी पॉलिश करनी है अच्छे तरीके से। तो ये आप देख रहे हैं चुगाड़, ये आपके सामने पर ये मोल्ड है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हमने जो चुगाड़ बनानी है उसका। तो अब हम वैक्स लगाएंगे। तो मैं वैक्स हमेशा अच्छी कंपनी की यूज करता हूं और वैक्स लगाते वक्त बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अच्छी तरह वैक्स लगाएं तो यही रिलीज करने में भी आसानी पैदा करती है। तो वैक्स लगाना बहुत जरूरी है और अच्छे तरीके से लगाना तो बहुत ही लाजमी है, वरना जब आप रिलीज करेंगे तो वो कोई भी चीज हो वो रिलीज नहीं होगी आसानी से। खासकर जो मोल्ड जो बैंड अप होती है उसमें वैक्स का ज्यादा लगाना जरूरी है। मैं तो एक चीज आपको बताता हूं, अगर कुछ चीजें ना आपको समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो देखें ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। काम करने से पहले दोबारा वीडियो देखें। तो वीडियो हमेशा मुकम्मल देखा करें ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए। बार बार देखें, ज़हन में आ जाए, कोई चीज मिस ना हो। जब कोई शक पड़े आपको कि यहां मिसिंग है तो वहां आप दोबारा वीडियो देखें। तो ये देखिए वैक्स में बाहर लगा, वो मुझे पता है। तो वैक्स अच्छी तरह लगाना बहुत जरूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, मोल्ड भी जाएगी और माल मटेरियल और जो आप बना रहे हैं वो भी खराब हो जाएगा। तो खासकर इन चीजों का कार्नर का ख्याल रखें। अगर कहीं खोड़ या कोई स्पॉट आ जाए तो उसके अंदर उंगली के साथ फिल कर दें। ये आपने ध्यान में रखना। कब? जब इसे पॉलिश कर लें, उसके बाद जब आपने आगे लगाना है तो लगा दें तो वो काम करना है, यानी वो स्पॉट बंद हो जाएगा, आपकी जो मोल्ड है उसमें फंसेगी नहीं, रुकेगी नहीं।
वैक्स के बाद अगला मरहला आता है जेल कोट का। तो इसे जेल कोट कहते हैं। तो जेल कोट का मैं आपको एक मकसद समझाता हूं। इसका मकसद क्या है, जेल कोट लगाते क्यों हैं। जेल कोट ऐसे ही समझने जैसे हमारी ये स्किन है, तो स्किन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो जब आपने जेल कोट लगाना है, ये ध्यान में रखना है, जेल कोट लगाना है तो हर जगह का ख्याल रखना है। तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाता हूं कि कैसे जेल कोट लगाना है और किन जगहों को आपने ख्याल रखना है। तो हार्डनर हमने इसमें डाली है, तो इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं हार्डनर को। अपने पास रख लें और ये कोशिश करनी है आपने इधर कॉर्नर पहले हमारा पहले वाला जो जेल हमने जेल कोड लगाया था वो जेल हो चुका है, हो चुका है। हम सेकंड यानी दूसरी दफा या तीसरी दफा जेल कोड लगाते क्यों हैं, ये पॉइंट भी नोट करने वाला आपने देख लिया। तो आपको मैं करीब से दिखाता हूँ कि सेकंड जेल कोड क्यों लगाते हैं। अगर कोई न्यू बंदा है तो वो कोशिश करे कि 3 दफा लगा ले, कोई बात नहीं, 3 दफा ही खुश्क होगा तो आपको पता चल जाएगा, ताकि आपकी स्किन अच्छी तरह आए। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये आपको नजर आ रहा है स्पॉट, तो ये जो सिंगल जेल कोड लगाते हैं उसमें आती है। तो इसको फिल करने के लिए एक और कोड लगाना पड़ेगा। अगर आप न्यू हैं तो आप कोशिश करें अगर 2 से भी फिल नहीं हो रहा तो तीसरा भी लाजमी लगाएं, ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना आए काम में। सेकंड जेल कोड के लिए हम थोड़ा सा हार्डनर तेज रखेंगे ताकि काम तेजी से हो जाए। हमने जो जेल कोड सेकंड सेकंड जो जेल कोड लगाई थी वो भी जेल हो चुकी है, ठीक है। अगर खुश्क भी हो जाए कोई बात नहीं, तो जेल हो चुकी है, तो फिलिंग भी मुकम्मल है, कहीं भी कोई स्पॉट नहीं नजर आ रहा। अगर आता तो हम तीसरा भी कोड लगाते। तो मैं दोबारा कह रहा हूं आपको कि अगर आप न्यू हैं या पहले भी काम करते हैं, अगर कोई आपको शक पड़े तो तीसरा जेल कोड भी लगा लें ताकि कोई नुकसान ना हो। तो आइए अब इस पर हम मोल्ड के लिए मैट लगाते हैं। तो मैट भी आपको बताता हूं कौन सी लगानी है। तो सबसे पहले मैं मैट लगाने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि पहली जो आपने लेयर लगानी है ना मैट की, वो चॉपर्ड मैट, ठीक है ना, 225 ग्राम की लगानी है। और उसके बाद जो भी लेयर लगानी है, आपने 2 लगानी, 3 लगानी है, तो उसके बाद आपने 300 ग्राम वाली मैट लगानी है। इससे डाई मजबूत होती है। 225 ग्राम इसलिए पहले लगानी है कि जल्दी से बिल्कुल साथ मोल्ड के चिपक जाती है। अगर आप 300 ग्राम लगाएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम देगी, वो बैठेगी नहीं जेल कोड के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे मैं कैसे कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम मैट बिछाएंगे। याद रखना आपने 225 ग्राम चॉपर्ड मैट लगानी है। इसे पाउडर मैट भी कहते हैं।
अब हम इस पर 300 ग्राम की मैट की लेयर लगाएंगे। पहले हमने लगाई 225 ग्राम वाली। सेकंड लेयर यानी 300 मैट वाली पर रेजन लगाएंगे। अब हम चुगाड़ की मजबूती के लिए ये फटी रखेंगे इसके अंदर। ये देखिए बिल्कुल मजबूती से लगेगी ये। इसके ऊपर हम थोड़ा सा रेजन डालेंगे। ये वाला फटा रखेंगे इसको। ये हो गया हमारा काम। चलते ठीक है। अब है हम इसकी बैक पर मैट रखेंगे। ये माशाल्लाह हमारी चुगाट यानी कि डोर फ्रेम बिल्कुल रेडी हो चुका, खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसे उतार कर आपको रिजल्ट दिखाता हूँ ताकि ये सिलसिला मुकम्मल हो जाए कि कैसे फाइबर ग्लास की चुगाट मोल्ड से बनाती है। ये माशाल्लाह हमारी चुगाट यानी कि डोर फ्रेम बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें ये फिनिशिंग कितनी है। तो इसके बाद हम इसे वॉश करेंगे ताकि ये जो ऊपर रिलीज एजेंट नजर आ रहा है वो भी साफ हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाई थी कि मोल्ड कैसे बनती है। तो आज की मेरी वीडियो है कि जो मोल्ड को बैक पर सपोर्ट लगानी है, सपोर्ट कैसे लगानी है और उसका मकसद क्या। तो ये जरूरी था। पहले मैं मिस करने लगा था मगर फिर मैंने सोचा कि बाद में लोगों को प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये देखें ये काम हमने करना है। तो ये मैं आपको तरीका बताने लगा हूं ताकि मोल्ड से जो हम
फाइबर ग्लास डोर का फ्रेम या चुगाट निकाले तो वो सीधी निकले, टेढ़ी ना निकले। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे आपने करना है। सबसे पहले आपने लकड़ के पीस लेने हैं, यानी ये साइज हो, ये देखें आप, यानी इस साइज के। तो इसको आपने ऊपर रखना है, इधर रखना है, और यहां से ऊपर तक आपने पमाइश लेनी है, ये पमाइश, और जो पमाइश लेनी है उससे आधा सूत्र कम रखना आपने इस पीस को, ये आधा सूत्र कम रखना है। इसी तरह आपने चुगाट के सभी पीस, यानी कि हर 2 फुट के बाद आपने करना है, वही तरीका जो मैं बता रहा हूं। ये तो आपने इसे रेजन के साथ लगाना है, इसको, इन पीसों को रेजन के साथ लगाना है। तो आइए आपको मैं मकसद समझाता हूं ये किस लिए लगा रहा हूं। तो ये देखें, जब हम मॉडल निकालेंगे ना तो ये मोल्ड अंदर की तरफ जोर लगाएगी। अगर आप ये पीस नहीं लगेंगे तो फिर वो आपका पीस अंदर से फाइबर ग्लास डोर का जो फ्रेम है, चुगाट है, वो नहीं निकलेगी। अगर बनेगी भी तो वो टेढ़ी बनेगी। तो इसका यही मकसद है कि इसको अपनी जगह पर रखना। तो अभी देखें ये टाइट है, तो जब मैं इसे करूंगा तो इसका मुंह थोड़ा सा खुल जाएगा। तो ये पीस पहले आपने पेज के साथ लगाना है, ये देखें। पेज इसलिए कि अगर उतारना पड़े या लूज या टाइट करना पड़े तो आसानी रहे। तो ये एक स्टैंड भी बन जाएगा आपकी मोल्ड का, आपको रखने में आसानी होगी और मोल्ड टेढ़ी भी नहीं होगी। ये आप देखिए, इसका मुंह खुलता जाएगा इसका। जितना चाहे टाइट कर लें, जितना चाहे बंद कर लें। ये देखें मुंह खुल गया ना इसका, ये स्पेस आ गई है। अगर हम इसे टाइट करेंगे तो मुंह खुलेगा, लूज करेंगे तो ये टाइट होता जाएगा। ये हर 2 फुट के फासले पर आपने लगाना। ये देखें हमारी मोल्ड बिल्कुल रेडी है, ठीक है ना। तो अब हम इससे डोर चुगाट बना सकते हैं। तो ये हमारा मॉडल है, ये मॉडल आसानी से बाहर निकल गया है सिर्फ इसकी वजह से। तो इसकी वजह से जो हम बनाएंगे ना वो डोर फ्रेम फाइबर ग्लास का, वो भी आसानी से निकल जाएगा। जब हम टाइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली मोल्ड उसे छोड़ देगी। ये देखिए आपके सामने मॉडल मोल्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, आप लाइक और शेयर भी करेंगे और उससे फायदा भी उठाएंगे। तो मुझे इजाजत है, डोर फ्रेम की वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। आप मेरी पहले वाली वीडियो देख चुके हैं, मॉडल डोर फ्रेम के मॉडल या चुगाट के मॉडल की, मोल्ड की और चुगाट फाइबर ग्लास बनाने की। तो अब इसकी बारी आ गई कि इसको जान कैसे करना है, जोड़ना कैसे है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पीस क्या है, बिल्कुल रेडी है। और इसकी खास बात है ये सॉलिड है, ये खाली नहीं है, इसके पीछे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपके जब घर बन जाए तो फिर ये बाद में लगेगी।
ये फुल मजबूत 5 ग्लास की चुगाड़ है, ये खाली नहीं है, अंदर से फिलिंग में है। तो अब हम इसे कटिंग करते हैं, तो आपने देखा है कैसे जुड़ती है। तो फिर नेक्स्ट मैं आपको डोर इंस्टॉल करना भी और जो रूम में जब इसे फिट करते हैं तो वो भी फिटिंग की वीडियो मैं डालूंगा। तो आइए सबसे पहले इसे जोड़ दें, ये चुगाड़ जोड़ी कैसे जाएगी। तो अब हम चुगाड़ यानी डोर फ्रेम की कटिंग करेंगे। तो हमने इसको कर रहा है 45 डिग्री पर। तो मेरे पास ये कट रहा है, तो इसका ब्लेड ऐसी क्वालिटी का, ये लोहा भी काटता है, एल्युमिनियम काटता है और लकड़ भी काट देता है। तो अब हम इस पर 45 डिग्री पर इसे कटिंग करेंगे, यानी 45 डिग्री पर कटिंग करेंगे। तो अब इसे सेट करते हैं। पहले हमने ऊपर वाला पीस कटिंग की है और अब हमने ये जो साइडों वाला पीस है इसकी कटिंग करनी है। ये इतना सा आसान सा काम है चुगाड़ को जोड़ना। ये मैंने आपको काटना भी दिखा दिया और जोड़ना भी दिखा दिया, ये आप गौर कर लें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे।